अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम हनान अनवर है और आप ये फर्स्ट एपिसोड देख रहे हैं सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंटरनेट की। और मेरे साथ गेस्ट हैं हसीब अली। उनका इंट्रोडक्शन भी मैं करवाऊंगा। इससे पहले मैं सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंटरनेट मैंने क्यों ये चैनल बनाया, इसकी वजह एक तो जो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, जो भी फ्रीलांसिंग के अलावा अगर आप किसी भी वे से इंटरनेट से बेसिकली मकसद ये है कि अगर आप अर्न कर रहे हैं तो उन लोगों को प्रमोट करना है। इसके साथ साथ उन लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि या एक पॉइंट पे आके वो रुक जाते हैं, तो ये इसके थ्रू क्या होगा कि उससे आपको गाइडेंस भी मिलेगी, हेल्प भी मिलेगी। और फिर जो लोग ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, अगर कुछ लोग फेसबुक से कुछ भी, तो वो अपनी प्रमोशन भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब। वालेकुम अस्सलाम हनान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाए कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह तो बेहतर है। बिल्कुल। और हसीब, आप अपना इंट्रोडक्शन अपनी जुबानी करवाइए। सही है। एक्चुअली आई एम मेरा नाम असीब है एंड मैं केपीके में रहता हूँ। एंड एक्चुअली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया ऑनलाइन एज अ कंटेंट राइटर। एंड अभी मैं ब्लॉग राइटिंग भी करता हूँ, साथ साथ कॉपी राइटिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले हम आते हैं कि कंटेंट राइटिंग आप कर रहे हैं, तो आपने ये स्किल कहाँ से सीखी? एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया 2019 की बात है, अगस्त की, जब मेरे पेपर्स एंड हो गए फर्स्ट ईयर अराउंड आई थिंक। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया किसी ने, तो इससे पहले एक और काम मैं कर रहा था कैप्चा वाला ऑनलाइन। उस टाइम मैं इस फील्ड में नहीं था, लेकिन उसमें मैंने 2 मंथ उसमें मैंने लगाए, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं बना, बस मेरा जस्ट टाइम वेस्ट हो गया। तो उसके बाद मुझे जो है एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि चलो जो है मैं आपको बता देता हूँ, आप कंटेंट राइटिंग अगर करना चाहते हैं तो जो है मैं आपको टीच करूंगा। लेकिन बाय द वे उससे पहले मैं digiskill.com, आपने नाम भी सुना होगा, एक पाकिस्तान की वेबसाइट है जो लोगों को ट्रेंड करती है, उसमें काफ़ी स्किल्स हैं। तो उसमें मैंने एज अ वर्डप्रेस एंड फ्रीलांसिंग दो चूज़ किए एंड 3 मंथ्स उसमें मैंने लगाए। लेकिन वर्डप्रेस जब मैंने सीखा तो उसने मेरी कोई मतलब हेल्प नहीं हुई। फ्रीलांसिंग तो है, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, हाउ यू कैन सेल। फ्रीलांसिंग इसी के लिए वो एक अलग फील्ड है। एंड वर्डप्रेस पे भी जो है मुझसे मैंने कुछ अर्न नहीं किया। उसके बाद 3 मंथ्स वहाँ लग गए मेरे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद फिर मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की। एंड मैंने फिर एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि चलो आप मेरी वेबसाइट पे लिख लें, और आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो 3 मंथ मैंने उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट राइटिंग की, क्योंकि मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि जब स्टार्ट में मोस्टली लोग ये करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो अर्न करें जल्दी, मेहनत ना करें मोस्टली। लेकिन मैंने आई थिंक जब मैं थोड़ी सी सक्सेस मुझे मिली है, तो वो इसी वजह से मिली है कि स्टार्ट में मैंने यही किया था कि मैंने कहा चले मैं बस राइटिंग सीख लूँ, मैंने कोई स्किल गेट करनी है। अर्निंग का कोई, ऑब्वियसली अर्निंग हर कोई करना चाहता है, पैसे कमाना हर कोई चाहता है कि मैं कमाऊँ पैसे, लेकिन मैं चाह रहा था कि स्किल में कोई गेट कर लूँ, मेरे हाथ में एक स्किल आ जाए। तो उसके बाद 3 मंथ के लिए मैंने उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट राइटिंग की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने लोकल, आपको ये मैं बता दूं कि फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप्स हैं, जिनकी वजह से अगर आप फाइवर पे भी ना जाए, अपवर्क पे भी आपको काम ना मिल रहा हो, लेकिन लोकल भी बहुत से क्लाइंट्स है जो आपको राइटिंग रिलेटेड वर्क दे देंगे। तो स्टार्ट में मैंने बहुत कम पैसों से स्टार्ट किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं प्रैक्टिस होती गई एंड न्यू चीज़ें लर्न करता गया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपवर्क पे भी मैं काम कर रहा हूँ एंड मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो मुझे अच्छी पे भी कर रहे हैं, और उनका जो है मैं मंथली मतलब मुझे सैलरी भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। माशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद क्वेश्चन इससे रिलेटेड करूं, मैं थोड़ा सा, अगर आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड अगर शेयर करना चाहें कि जी, आपने किस उसमें। एक्चुअली मैं जस्ट सेकंड ईयर जो है मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ कॉलेज से। अभी यूनिवर्सिटी में मैंने जो है एडमिशन लेना है, लेकिन जस्ट आई एम 19 ईयर ओल्ड एंड सेकंड ईयर जस्ट मैंने पास किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब आ, सेकंड ईयर में कंप्यूटर चूज किया था। जी ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, आपने स्टार्ट किया कि पहले फ्री से आप अपनी एक कह सकते हैं कि स्किल को पॉलिश किया आपने, उसके साथ जी, साथ स्किल आपने को मैंने पेशेंस से काम लिया, और उसके बाद आप फेसबुक की तरफ आए, और फेसबुक से अपवर्क की तरफ आए, और मेनली ये बात कह रहे हैं कि अपवर्क से आपके ऐसे क्लाइंट हैं जो मंथली आपको उससे जी अर्न कर रहे हैं। अच्छा, जी अपवर्क पे आपने कैसे स्टार्ट किया, और जो स्टार्ट के डे से उसमें क्या शुरू में ही प्रोजेक्ट मिल गया था आपको, या थोड़ी वहां स्ट्रगल करना पड़ी आपको?
एक्चुअली आपको पता है कि अपवर्क इज द प्लेस ऑफ अप एंड डाउन्स। अपवर्क पे जो है मतलब ये नहीं होगा कि आप जाएं तो आपको ऑर्डर्स आएंगे। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि वो बड़े क्लाइंट्स गेट करें, लेकिन मैंने क्या किया, एक तो मैंने पेशेंस रखी कि मुझे पता है कि इतना जल्दी मुझे काम नहीं मिलने वाला, लेकिन मैंने कहा कि अपवर्क एज अ प्रोफेशनल प्लेस है, तो वहाँ अगर मेरा अकाउंट बनेगा तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है मेरे लिए। लेकिन अभी यहाँ एक यही टिप है कि ऑलवेज गो फॉर द स्मॉल फिश। मतलब मैंने यही माइंड बनाया कि अपवर्क पे मैंने पहले उन वहाँ बिड करनी है, उन क्लाइंट्स को मैंने गेट करना है कि जो कोई इशू नहीं है, वो लो पे करेंगे मुझे, लेकिन वो मुझे रिव्यू दे देंगे। स्टार्ट में मैंने यही किया। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे कि उन्होंने बताया कि हसीब हमारे साथ काम है, लेकिन आपके कोई रिव्यू नहीं है, आप न्यू हैं अपवर्क पे, आपको राइटिंग भी आती है, लेकिन जो है आप प्रोफेशनल तो नहीं है, आपको तो कोई स्टार्स रिव्यू नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको हम कम पे करेंगे, लो पे करेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम आपको 5 स्टार्स देंगे इफ़ यू डिजर्व इट। तो मैंने उनके साथ काम किया आहिस्ता आहिस्ता लो पे, तो उन्होंने मुझे 5 स्टार रिव्यूज दिए, तो आहिस्ता आहिस्ता उसी वजह से मेरा अकाउंट बिल्ड हुआ। तो फिर इसमें अभी कुछ मतलब अच्छे क्लाइंट्स भी हैं जो अच्छी पे कर रहे हैं एंड एवरेज पे कर रहे हैं, मतलब अच्छा काम चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी चीज को हसीब ने जो बात की, जिसको मैं फाइवर से लिंक करूंगा, सेम चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट में अगर आपके पास $5 का भी ऑर्डर है, 10 का भी है, तो आप उसको करें। इवन के अगर आपके पास उनके जो क्लाइंट का काम है वो ज्यादा है, लेकिन आपके पैसे ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन क्लाइंट कम दे रहा है, लेकिन आपका स्टार्ट है, तो उसको स्टार्ट करें। एटलीस्ट रिव्यू आ जाता है, आपकी जी प्रोफाइल, आपकी गिग जो है वो उसमें एक क्यू में आ जाते हैं ऑर्डर, तो आपके पास प्रोफाइल ऑब्वियसली ग्रो करती है। अच्छा, जी जी इसके साथ कंटेंट राइटिंग आपने अगर कोई सीखना चाहे, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कंटेंट राइटिंग में, या जो सीख रहे हैं उनके लिए। जी अनान भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली जो है लोग पूछते हैं। देखिए, हर स्किल की तरह कंटेंट राइटिंग भी आपसे टाइम मांगेगी। लाइक कंटेंट राइटिंग मोस्टली लोग सोचते हैं कि चलिए मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैं कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ। आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो 50% मार्क्स आपने गेट कर लिए। अभी 50% तो आपने कवर कर लिया है। 50% देखिए, फिर राइटिंग में आपको पता है आजकल मोस्टली राइटिंग होती है एसईओ फ्रेंडली राइटिंग गूगल्स के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं गूगल के लिए, वेबसाइट्स के लिए लिखूं, तो फिर आपने ये करना होगा कि आपको ऑन पेज एसईओ थोड़ी सी सीखनी होगी। एंड ये कि मैंने एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखने हैं। आपको भी पता होगा कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल टोटली डिफरेंट होता है एकेडमिक वर्क से। लाइक एकेडमिक वर्क में आप अगर थीसिस लिख रहे हैं तो वो डिफरेंट वर्क है, एंड ऑन पेज एसईओ जो राइटिंग होती है, एसईओ राइटिंग, तो वो डिफरेंट है। तो जब आपकी इंग्लिश अच्छी है तो उसके बाद आप थोड़ा सा काम करें, मतलब गूगल पे आपको काफ़ी, यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप कैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं। तो वो जितने भी फार्मूलाज हैं उनको आप फॉलो करें एंड प्रैक्टिस करें। ट्राई करें कि डेली लिख के, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मेरे लिए इसी ने काम किया। ओबियसली मैं यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया राइटिंग, तो मेरी इंग्लिश कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन जब मैं डेली लिखता गया, तो जब आफ्टर 15 डेज मैंने पहला आर्टिकल और जो मैंने 15 डेज के बाद जो आर्टिकल लिखा था उनको कंपेयर किया था, तो टोटली उनमें डिफरेंस था। मतलब इंप्रूवमेंट आ जाती है। आपको भी पता है जब आप डेली लिखेंगे तो इंप्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अब वक्त पे आपने स्टार्ट कर दिया, अब वक्त पे आपने जैसे बताया कि स्टार्ट में छोटे टाइम से आपको रिव्यूज मिल गए। और अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास हम टाइम तो हम स्पेंड कर रहे हैं अब वक्त या फाइवर पे, लेकिन लॉन्ग टर्म क्लाइंट हमें नहीं मिल रहे। तो वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट का क्या फॉर्मूला है? वो खुद ही आपके साथ रैश हो जाते हैं या क्या है? उसको शेयर कीजिएगा। जी देखिए, मेरे लिए मैं आपको बताऊं कि जिस चीज़ ने मेरे लिए वर्क किया, जो ट्रिक है, आप मेरे से एग्री करेंगे इस बात पे कि हर हर क्लाइंट यही चाहता है कि वो अपने साथ एक परमानेंट राइटर रख ले। लाइक ये नहीं कि आज एक राइटर को काम दिया, दूसरे दिन किसी और राइटर को मैंने हायर कर लिया, नहीं। वो भी यही चाहते हैं कि एक परमानेंट मैं एक राइटर अपने साथ रख लूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक परमानेंट क्लाइंट गेट कर ले अपने लिए, उसके साथ आप प्रोजेक्ट जो है साइन कर लें, तो आपको यू हैव टू शो, आपको दिखाना होगा, यू हैव टू शो योर वर्थ कि मैं काबिल हूँ, मुझे आप हायर करें। मोस्टली देखिए, मोस्टली पाकिस्तानी या जो भी, हम ये सोचते हैं अगर कोई और $10 चार्ज करे तो चले मैं 5 चार्ज कर लेता हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसी ये ट्रिक काम नहीं करती। आपको जो है अपनी एक प्राइस रखनी होगी, उससे नीचे नहीं आना होगा, एंड उनको शो करना होगा कि अगर कोई आपके लिए ये काम करे तो मैं उससे डबल कर सकता हूँ। सही है, मतलब ये करना होगा। परमानेंट क्लाइंट को गेट करने के लिए आपको अपनी वर्थ दिखानी होगी एंड उसका ट्रस्ट बिल्ड करना होगा।
क्योंकि हर कोई पंक्चुअल अगर आप हैं तो उनको पसंद आएगा, अगर आपका काम तो ए लेवल का है उन्हें पसंद आएगा। ये नहीं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं परमानेंट क्लाइंट गेट करूं लेकिन आप पंक्चुअल भी नहीं है, आप जो है स्ट्रगल भी नहीं है और आप में पेशेंस भी नहीं है, तो फिर तो मुश्किल है अकॉर्डिंग टू मी, मुझे यही लगता है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने अभी तो आपका यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, है वो सिर्फ 19 इयर्स ओल्ड हैं आप, तो ये इस चीज का पता कैसे लगा कि ऑनलाइन अर्निंग भी कुछ चीज होती है, इससे भी आप ऐसे अर्न कर सकते हैं, और फिर स्पेशली आपने स्किल भी चूज की कि मैंने कंटेंट राइटिंग, ये कैसे हुआ? एक्चुअली आपको मैं एक बात बताऊं, जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं तो वो खुद कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि चलिए अगर आप मतलब उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो ये है कि जब कोई आपकी फिजिकली जब आप उनसे मीटिंग करते हैं, डेली मिलते हैं, तो वो आपको एक अलग वे से गाइड करते हैं, एंड यूट्यूब पे जब वो आप वीडियोस देखते हैं वो एक अलग काम है। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड किया, लेकिन मैं आपको अगेन बता दूं, एज आई मेंशन बिफोर, कि मैंने ggskill.com पे एज अ वर्डप्रेस एंड फ्रीलांसिंग को चूज़ किया था। राइटिंग का मेरा कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसने मेरे लिए काम नहीं किया। तो ये भी ज़रूरी है कि अब ज़रूरी नहीं है, अगर आपको वर्डप्रेस में पैसे नहीं बन रहे हैं, आपने एक स्किल लगा लिया, टाइम लगा लिया 6 मंथ, लेकिन फिर भी कोई पैसे नहीं बन रहे और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर आप स्विच कर लें किसी और स्किल पे। एंड आई बिलीव कि अगर एक बंदा 6 मंथ तक किसी चीज़ पे प्रैक्टिस करे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसको फिर काम नहीं मिलेगा। काम मिलते हैं, अनान भाई आप भी मुझसे मतलब एग्री करेंगे कि एक बंदा मेहनत करे, अपना टाइम लगाए, लेकिन आपको फॉलो करने होंगे जो है एक सही फार्मूलाज, ये नहीं कि आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि आप 8 मंथ भी लगा लें, लेकिन अगर वो स्किल ही काम की नहीं है, वो उसके डिमांड में नहीं है, तो कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, तो ये कैसे पता चले कि ये इसके डिमांड में है? देखिए हर मैं एक बात बताऊं आपको, हर किसी में एक ना एक स्किल होती है अंदर। लाइक किसी को बचपन से ड्राइंग करने का शौक होता है, तो वो जो है उसमें भी जा सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में। अब ये जरूरी नहीं है अनान भाई, अगर मैं राइटिंग कर रहा हूँ, मैं उससे कमा रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप भी स्टार्ट कर ले। आपने पहले खुद सोचना होगा कि मेरे लिए ग्राफिक डिजाइनिंग बेटर है, एक अच्छा आइडिया है, या मैं राइटिंग करूँ, वर्डप्रेस में जाऊँ, ऐप डेवलपिंग में जाऊँ, या बहुत सी यहाँ स्किल्स है एसईओ में जाऊँ। तो आपने खुद चूज करना होगा, अपनी इंटरेस्ट को देखना होगा। देखिए अगर आपका इंटरेस्ट और स्किल मैच करेगा, तो इट मीन्स कि जो 6 मंथ में आपने अचीव करने, वो 3 मंथ में अचीव हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बुक्स पढ़ने के इंग्लिश में शौक है, आप पहले से आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, तो राइटिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू, यही होता है। लेकिन अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद ही नहीं है, लेकिन आपने देख लिया कि जी वो तो $1000 पर मंथ कमा रहे, बस मैंने भी ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं ये समझता हूँ, अब जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए काम करे वो आपके लिए भी काम करे, लेकिन ये मेरी थॉट्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बात की कि वर्डप्रेस आपने सीखा लेकिन उसने आपके लिए काम नहीं किया। काम क्या आपको इंटरेस्ट नहीं था वर्डप्रेस में, या कोई और नहीं वजह थी? नहीं, एक्चुअली वर्डप्रेस जब मैंने उसमें 3 मंथ का कोर्स लिया ggskill.com से, तो उसके बाद जो है मुझे कोई काम नहीं मिला। तो फिर मैंने ये किया कि वर्डप्रेस और राइटिंग मतलब मैच करती है। मोस्टली क्लाइंट्स आपको हायर कर लेते हैं कि असीब आपने राइटिंग भी मेरे लिए करनी है एंड ये आर्टिकल डायरेक्ट पब्लिश भी करना है वर्डप्रेस को। तो उसके लिए मेरी अभी मदद की है। तो वर्डप्रेस ने तो मेरे लिए काम नहीं किया, लेकिन उसकी जो करीब करीब कोई स्किल थी, मैंने फिर राइटिंग पे मैं इसीलिए आया कि चले मुझे तो वर्डप्रेस पहले से ही आता है, एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मी। अगर मैं किसी क्लाइंट को बताता हूँ कि अगर आप दूसरा राइटर हायर करेंगे, उसको अगर वर्डप्रेस नहीं आता, तो वो आपके लिए आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकता डायरेक्ट वर्डप्रेस में। लेकिन मुझे वर्डप्रेस भी आता है और राइटिंग भी आती है। सो राइटिंग और वर्डप्रेस जब मैच करेंगे, तो आपका टाइम बचेगा और जो है मेरी स्किल भी काम आएगी। तो वर्डप्रेस ने मेरी हेल्प की है बाय द वे। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि वर्डप्रेस ने प्राइमरी स्किल नहीं, कंटेंट राइटिंग आपकी प्राइमरी स्किल बनी, और वर्डप्रेस एक आपका प्लस पॉइंट बना जो आपने डिजी स्किल से लर्न किया था। जी जी, ये जिस स्किल ने काफी मदद की है यही इसमें। और ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग में भी आपकी मदद की होगी फिर डिजी स्किल ने, श्याम सरवर जी आपने। जी 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 बिल्कुल श्याम सरवर साहब ने, लेकिन ये है कि उन्होंने तो एक थ्योरी मुझे बताई कि ऐसे करना है, हसीब हसीब आपने ऐसे करना है। मोस्टली अगर मैं आप सबको बता दूं जो न्यूज राइटिंग स्टार्ट करने, जो ऑनलाइन फील्ड में आना चाहते हैं, तो digiskill.com या काफी मतलब आपको पता है यूट्यूब पे कितनी वीडियोज है राइटिंग के रिलेटेड। अगर आप ऐप प्रोग्रामिंग जो भी सीखना चाहते हैं, लेकिन आपने डेली प्रैक्टिस भी करनी होगी, आपने नोट्स बनाने होंगे, आपने उससे जो है उस फार्मूले को आपने अप्लाई भी करना होगा। तो जब डिजिटल स्किल पे मैंने फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स देखे, तो उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब मैंने राइटिंग स्टार्ट की अपवर्क पे, जब मैंने क्लाइंट से बातें करना स्टार्ट की, तो मुझे फील हो रहा था कि अभी कम्युनिकेशन इसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बात किसी क्लाइंट को कह दी कि मैं आपके लिए ये काम
फॉर एग्जांपल $5 में करूँगा, मैंने कुछ ऐसे मैसेजेस लिख दिए जो उसे पसंद नहीं आए, तो मुझे पता चल गया कि मेरी कम्युनिकेशन में लेकनेस है। तो फिर मैंने ट्राई किया कि मैं इससे अच्छी कम्युनिकेशन कर सकूँ। तो आहिस्ता-आहिस्ता इंसान को फिर फ़ील हो रहा होता है कि कहाँ मेरी जो है वीकनेस है एंड कौन-सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बिल्कुल, इससे आपके पॉइंट से करना चाहूँगा कि आपको अपने आप की खुद अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। जब आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहराते हैं, चीज़ें फिर एनालिसिस करते हैं, तो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर हो जाती हैं। जी, और जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा हसी एंड में एक मैसेज और उन लोगों के लिए पहले तो जो कंटेंट राइटिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, ऑल्दो आपने सब कुछ बता दिया है, इसको क्योंकि हम एंड में हैं तो हम इसको सम अप करने की तरफ जा रहे हैं। तो जी, जी। पहले जो सीखना चाह रहे हैं और फिर उसके बाद जो ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं एज़ अ कंटेंट राइटर। देखिए जो अपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस राइटिंग से कर रहे शेयर हैं, कीजिएगा। जी, मेरा जो एक्सपीरियंस है पहले मैं इस पे बात करता हूँ कि अगर कोई चाहता है कि मैं एज़ अ ब्लॉग राइटर या कंटेंट राइटर या कॉपी राइटर मैं आऊँ इस फ़ील्ड में, तो पहले तो उन्होंने अपनी इंग्लिश पे काम करना है, ऑब्वियसली ये तो एक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने डेली प्रैक्टिस करनी है, अपने साथ लिखना है। मैं आपको एक अच्छी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताता हूँ, quora.com। आपने क्या करना है, पहले देखें आप 6 मंथ तक तो या 4 मंथ तक अपनी स्किल को पॉलिश करें। कोई अगर आपका फ्रेंड है, आप जाएँ फेसबुक पे जाएँ, पोस्ट लगा दें कि जी मैंने राइटिंग अभी-अभी सीखी है, लेकिन आप मुझे पे कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई प्लेटफ़ॉर्म दे दें। मैं आपकी वेबसाइट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लिखूँगा एंड ऑन द अदर हैंड आप मुझे बता देना कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं। अब मैं राइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरे पे काम बढ़ जाता है, तो मैंने अपने साथ 5 टू 6 राइटर्स ट्रेन किए हुए हैं। तो जब मेरे पे काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो मेरे साथ हेल्प करते हैं। तो अगर आप न्यूबीज़ हैं और आप चाहते हैं कि एज़ अ राइटर मैं अपना परसूव करूँ, अपना ड्रीम आगे मैं जाऊँ, इस स्किल को मैं गेट करूँ, तो आपने क्या करना है, पहले तो स्किल को पॉलिश करें। पॉलिश जब तक नहीं है तो उस टाइम तक आपने फील्ड में नहीं उतरना। क्योंकि अगर आप टोटली पॉलिश नहीं है आपकी स्किल, आप जाएँगे फील्ड में जाएँगे, मतलब किसी से काम लेंगे, तो जब वो आपको काम पहली मर्तबा देगा, तो आप काम अच्छे तरीके से नहीं कर जाएँगे और आपको माइट पॉसिबल वो आपको बैड रिव्यू दे दे या आपको ये बता दे कि आप लायक ही नहीं है, मैंने गलती की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको काम दे के, तो आप हर्ट भी हो सकते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि थोड़ा-सा वेट करें, पेशेंस अपने में रखें, पेशेंस, सब्र एंड उसके बाद 6 मंथ या 5 मंथ तक प्रैक्टिस करें। quora.com पे जाएँ, वो एक फोरम है, मतलब वहाँ क्वेश्चन आंसर लोग शेयर करते हैं, तो वहाँ इंग्लिश में आप डेली लिखें, तो वो आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो राइटिंग जिनको आती है, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि पहले तो लोकल क्लाइंट्स बनाएँ फेसबुक से किसी 1-2 वेबसाइट के साथ आप जो है कनेक्ट हो जाएँ, उनके लिए डेली कंटेंट लिखें। कोई इश्यू नहीं है, वो आपको लो भी पे कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी, तो ये होगा कि आपकी वो पे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके साथ फाइवर पे भी आपने जो है काम करना है एंड अपवर्क का मैंने आपको बता दी कि कैसे पहले ट्राई करें कि स्मॉल फिश पे जाएँ, मतलब हंट करने हैं अपनी स्मॉल फिश कि जो आपको लो पे करें, लेकिन वो आपको अच्छा रिव्यू देंगे। ठीक हो गया और इसको अगर मैं सम अप करना चाहूँ इस सारी कन्वर्सेशन को तो सबसे पहले आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। यानी आप डज़न्ट मैटर परफेक्ट। आप के वो फ्री में काम कर रही हैं या आपको ऑर्डर मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपने पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करना है, आप फ्री में काम करके वो करें। उसके उससे पहले आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल आपने सीख ली हुई है, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर कर ली है, उसके बाद आप पोर्टफोलियो भी हो गया, उसके बाद आप जो है वो मैदान में उतरें जब आपके पास सारे हथियार अपने पूरे हों और उसके बाद जी। आप इसको स्टार्ट करें। या व्हेन यू आर फुली इक्विप्ड, तो आपके साथ फिर कोई इश्यू नहीं है और इंशाल्लाह मैं यही समझता हूँ कि मेहनत ही अल्लाह का दोस्त है। जब कोई मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला उसको ऑब्वियसली देगा। मतलब स्टार्ट में हर्डल्स आती है अनान भाई, जब आप किसी स्किल में भी जाए, किसी फील्ड में भी जाए, स्टार्ट में आज़माइशें आएँगी। आप ऐसे भी हो सकते हैं आपने काफ़ी मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिल रही होगी जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन यही टाइम होता है कि आपने गिव अप नहीं करना। आपने जाना है आहिस्ता-आहिस्ता सब्र रखना है एंड उसके बाद इंशाल्लाह आप आफ्टर 6 मंथ या 8 मंथ्स आप अर्न कर रहे होंगे। मतलब थोड़ी हाँ, अमाउंट होगी, लेकिन ये है कि वो आपको जो है मतलब मोटिवेट करेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, स्टार्ट में आपको कुछ भी स्टार्ट करना चाहें तो स्ट्रगल तो आपको लाज़मी करना पड़ती है और जब आपके गोल्स आपके हाई हों तो ऑब्वियसली स्ट्रगल भी आपको उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है। जी, जी। और आप लोग भी जो लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करना चाहते हैं, वो मुझे ईमेल कर सकते हैं successstoriesofinternet@gmail.com और आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद हैं और हमें सीपी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी जो ये
जिस प्लेटफॉर्म्स के विजिबल होंगे, कंफर्टेबल होंगे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड जी, कर जी, आप दूंगा। कोई इशू नहीं है। एक्चुअली जब आपने मुझे बताया कि इसी तरह हम सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे, तो टू बी ऑनेस्ट मेरा यही एक एम है कि जो न्यू आए हैं, क्योंकि स्टार्ट में काफ़ी हर्डल्स आएंगी, मैंने खुद फेस किए, तो मैं चाहता हूँ अगर कोई राइटिंग में आना चाहता है तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उनके साथ आप मुझे फेसबुक पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एंड जितना हो सके कि मेरी तरफ से तो मैं आपको गाइड करूंगा। मैं आपको एक क्विक वे बताऊंगा कि हाउ यू कैन अर्न इन द बेस्ट वे। तो यही है जो मेरी मेरी तरफ से होगा, तो इंशाल्लाह मैं करूँगा। बिल्कुल सही, आप हरजीत से कांटेक्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। थैंक यू।